जनता दल यूनाइटेड मजबूती के साथ एनडीए के साथ रहे, एनडीए के साथ रहे। अरे आपको तो चाहिए था कि नीतीश कुमार जी के जाके चरण में नतमस्तक घुटते और कुछ उनसे शिक्षा ले, कुछ ग्रहण कर। राजनीति कर रहे हैं, झूठ बोल रहे, सफेद झूठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। आखिर बिहार एनडीए में क्या चल रहा है, आखिर क्यों लगातार सभी नेताओं को सफाई देनी पड़ रही है? अब जाकर के ललन सिंह ने भी साफ साफ कहा है कि बिहार में एनडीए एकजुट है और आने वाले विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए लड़ेगी। पहले ललन सिंह को सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी, प्रवक्ता राजीव रंजन जी और सभी आप मीडिया के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के साथी, अभी हमारी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी ने बताया और इधर लगातार देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी का पूर्वांचलियों के प्रति बड़ा प्रेम उमड़ रहा है। वास्तव में अरविंद केजरीवाल जी को किसी से कोई प्रेम नहीं, वो मौका परस्त था। जब जैसा मौका आया वैसा चादर ओढ़ ली। हिपोक्रेट जिसको कहते हैं वो हिपोक्रेट, जिसको कोई राजनीति से मतलब नहीं। राजनीतिक ट्रेनिंग होता है और उनकी कभी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई राजनीति। वो इनकम टैक्स के अफसर थे, अन्ना हजारे के आंदोलन में आ गए, भ्रष्टाचार के विरोध के आंदोलन में आ गए और मन के अंदर थी महत्वाकांक्षा उनकी राजनीति की। अन्ना हजारे साहब को डंप कर दिए और उसके बाद कहां का यात्रा कर लिए भ्रष्टाचार में, वो तो आप लोग सबको मालूम है, हम उस पर कुछ कहना नहीं चाहते। लेकिन ये हिपोक्रेसी, आज उनको पूर्वांचलियों के प्रति प्रेम जागा अरविंद केजरीवाल। ये आपने जो वीडियो देखा, ये उनका पूर्वांचलियों के प्रति प्रेम है। बिहारी 500 रुपए लेके आता है और 5 लाख का इलाज दिल्ली में लेके करा के चला जाता है। ये दिल्ली उनकी जागीर है, ये दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी की जागीर नहीं है। और जिस भाषा का इस्तेमाल उन्होंने पूर्वांचलियों को अपमानित करने के लिए किया है, ये आप लोगों ने देखा है। कोरोना काल में हम भी सांसद थे। कोरोना काल में बिहार के जहां जहां लोग अलग अलग मोहल्ले में फंसे थे, नंबर पता कर करके हम लोग को फोन करते थे। हम लोग यहाँ के रेसिडेंट कमिश्नर को कहते थे, रेसिडेंट कमिश्नर उनको फूड पैकेट भिजवाता था, वहां कैंप चलवाते थे बिहार के लोगों को। और जब इनसे नहीं संभला, एक आदमी को खिलाना नहीं चाहते थे, बड़का कोरोना का ये मसीहा बन रहे, सारे पूर्वांचली और बिहार के लोगों को ले जाके नोएडा के बॉर्डर पर छोड़ दिया। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के लोगों को 25 लाख लोगों को बिहार में पहुंचने के बाद उन लोगों को महीनों क्वारंटाइन करा के कैंप में रख के खिलाया, उनके एक एक चीज की व्यवस्था की। और ये हिपोक्रेसी करते हैं। आज कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचलियों का विरोधी है। अरे आपसे बड़ा कौन पूर्वांचली का विरोधी है? आपसे बड़ा कौन पूर्वांचली का? आपका ये वीडियो आपको बताता है कि आप सबसे बड़े पूर्वांचल विरोधी। और वोट का जब समय आता है तो पूर्वांचली प्रेम चढ़ता है। इस वीडियो को लेके जनता दल यूनाइटेड पूरे दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अभियान चलाएगी और उनसे पूछेगी, पूर्वांचलियों से, बिहारियों से हम लोग आग्रह करेंगे कि जरा अरविंद केजरीवाल जी से पूछिए कि कौन सा उनका पूर्वांचली प्रेम है। आज कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचलियों को वोट से नाम कटवा रही है, राजनीति कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सफेद झूठ। कोई पूर्वांचली का और बिहार के लोगों का नाम नहीं काटा जा रहा। मुंह में राम बगल में छुरी। बात करना है किन की? और निशाना बना रहे हैं पूर्वांचलियों। ये उनका चरित्र और उनको कोई राजनीति से मतलब नहीं।
आज दिल्ली की दुर्दशा करके रखी है उन्होंने। आज दिल्ली की सरकार घाटे में चल रही है और रेवड़ी बांट रहे हैं। कहां से बांटेंगे रेवड़ी? और जिस व्यक्ति को अन्ना हजारे जैसा साधु को, संत आदमी को डंप करने में टाइम नहीं लेगा, वो किसके साथ है? किसी के साथ धरती पर नहीं है, वो अपने स्वार्थ के साथ। उनको गद्दी चाहिए किसी तरह सुरक्षित, और इसके लिए जितना ड्रामा करना है, कलाकारी करना है, वो करते रहे। उनको बड़ा अहंकार है इसे एक बात का कि हम सोशल मीडिया के एक्सपर्ट हैं। अरे सोशल मीडिया के एक्सपर्ट हैं, इस बार आपका सब एक्सपर्टीज निकल जाएगा। ये पूरा वीडियो हम लोग दिल्ली के चुनाव में घुमाएंगे, जितना पूर्वांचली और बिहार के लोग हैं हर मोहल्ले में सुनाएंगे कि यही है आपके बारे में अरविंद केजरीवाल की राय। इसलिए हिपोक्रेसी नहीं होगा, और दिल्ली से तो ऐसे भी उनकी इस बार विदाई तय है। अब ये दिल्ली के आम जन में आ गया है कि उनको धरती में किसी चीज से मतलब नहीं। कहां से खर्चा करना है भाई? आप तो अन्ना हजारे के आंदोलन में थे, पंजाब में, गुजरात में, जिस राज्य में जा रहे हैं वहीं जाके हजारों करोड़, 500 करोड़ रुपए खर्च करने कहां से आए? अभी देखा एक दिन की नीतीश कुमार जी को पत्र लिख दिया उन्होंने, अंबेडकर का अपमान किया इसलिए आप छोड़ दीजिए। अब अरविंद केजरीवाल से नीतीश कुमार जी को नैतिकता सीखने की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल जी कितना जानते हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को? क्या ज्ञान है उनको भीमराव, बाबा साहेब भीमराव? वो तो अन्ना हजारे को चिन्हवे नहीं किए, तो बाबा भीमराव अम्बेडकर को कहां से चिन्हेंगे? नीतीश कुमार जी लंबे समय से इस देश की राजनीति में, केंद्र में महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे। 19 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आज तक किसी ने कभी कोई छींटा और लांछन लगाया नीतीश कुमार जी? नीतीश कुमार जी के नैतिक बल के सामने अरविंद केजरीवाल को क्या नैतिक बल है जो उनको सलाह दे रहे? अरे आपको तो चाहिए था कि नीतीश कुमार जी के जाके चरण में नतमस्तक होते और कुछ उनसे शिक्षा लेते, कुछ ग्रहण करते। इसलिए इनका जो पूर्वांचली प्रेम है वो ढकोसला है। इनका पूर्वांचली और बिहार वासियों के प्रति जो प्रेम है वो मौका परस्ती है। और इन आप लोग जैसे, मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में छोटे भाई की भूमिका में बीजेपी की सरकार बड़े भाई की बनवाएंगे, क्या ऐसा ही? जैसे अब ये बड़े भाई छोटे भाई का तो फैसला आप करते रहे। हम तो कहे हमने तो कहा कि हम एनडीए गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे। कौन बड़ा भाई होगा, कौन छोटे भाई होगा, इसका आकलन आप करते रहिए। बिहार से जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि अगले साल दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव है और दूसरा राज्य बिहार का साल के अंत में। अभी कई नेताओं के, एनडीए नेताओं का बयान है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का भी आया बयान वहां के नेतृत्व को लेकर। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। और दूसरा सवाल यह है कि बहुत कयास और ह्यूमर उड़ते रहता है कि फिर कहीं जेडीयू आरजेडी में कोई गठबंधन न हो, तो इन सवालों पे क्या कहें? ये सब सवाल काल्पनिक। जनता दल यूनाइटेड मजबूती के साथ एनडीए के साथ है, एनडीए के साथ रहे। तेजस्वी यादव तो जनता दल यूनाइटेड रहेगी तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं रहेंगे तो मुझे सवाल इसलिए उठा कि अमित शाह जी का एक बयान आया था। छोड़िए ना, अब आप किसी के बयान को कहां घुसाते रहते हैं। अभी तो उनका चिंतन शिविर में से निकल के आ गया ना सूरजकुंड से। ये साफ है कि बिहार का अगला चुनाव 2025 का चुनाव एनडीए श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी। और नीतीश कुमार जी अभी बिहार के सभी जिलों के दौरे पर निकल चुके हैं कल से, और प्रत्येक जिला का दौरा वो कर रहे हैं। और कल आप लोगों ने अगर देखा होगा अखबारों को, या और पता करिए, नीतीश कुमार जी जब बेतिया से आप वापस आए तो वहां के लोगों की यह फीलिंग थी और भावना थी कि नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते हैं।
तो ये जो उत्साह अभी बेतिया में जो कल था, ये स्पष्ट संकेत है। बाकी तो दिन में सपना देखने का किसी को भी हक है, कभी भी सपना कोई देख सकता है, सपना पर कोई रोक तो है नहीं। तो वो सपना बाकी लोग देखते रहे, 20 साल से देख रहे हैं, आगे भी देखते रहे। सर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार को आप तेजस्वी यादव जी से जाके एक सवाल है सर, वो आप लोग से पूछ रहे हैं कि बिहार को एक टायर्ड सीएम और रिटायर्ड अधिकारी लोग चला रहे हैं। नहीं, अभी तो तेजस्वी यादव जी जैसे विख्यात आदमी चला रहे हैं, जिनके माता पिता 20 साल तक बिहार में राज किए और बिहार को कहाँ ले जाके खड़ा कर दिए थे। आप बिहारी हैं ना, दिल्ली में रहते हैं ना, तो पहले तो जब तेजस्वी जी का के पिताजी और माता जी का राज था तो बिहारी कहने में बड़ा दिल्ली में लोग इज्जत करता होगा। तो जहां बिहार को पहुंचा दिए थे वहां फिर बिहार को ले जाएंगे, और बिहार के लोग और वहां बिहार को पहुंचाने वाले नहीं है। बिहार के लोग जानते हैं कि बिहार में जो नीतीश कुमार जी ने करके दिखा दिया वो चमत्कार। अभियान कब से शुरू हो रहा है आपका? हाँ, ये कब से शुरू? ये हम लोग अभी करेंगे, अभी चुनाव ऐलान होगा तब ना। अभी तो आप लोगों से शुरू किए हैं। तो आपने देखा ललन सिंह ने साफ साफ कहा है कि एनडीए एकजुट है और आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है वो एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेगी, कहीं पे भी कोई किंतु परंतु नहीं है। जब उनसे तेजस्वी यादव के ऊपर पूछा गया कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि सीएम टायर्ड है और रिटायर्ड अधिकारी बिहार को चला रहे हैं, तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि बिहार में पहले क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है। इन सभी मुद्दों के ऊपर ललन सिंह ने साफ साफ तेजस्वी यादव को खूब सुनाया है। दिल्ली से सौरभ राय, लाइव सिटी।